नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति जुड़ी खबरों का। आज हम अपने मुद्दे में चर्चा करूंगा कि विधानसभा चुनाव तो कुछ ही दिन में होने वाले हैं और इसमें जो है अलायंस को लेकर जो माथापच्ची चल रही है उसके ऊपर हम अलग विषय बात करेंगे कि अजीत पवार और राज ठाकरे जी अगर साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो क्या महाराष्ट्र की जनता उनको सपोर्ट करेगी या क्या हो सकता है। इसी पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से और जानते हैं कि अजीत दादा का और राज ठाकरे का कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है। सर, एक सोच के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, हाइपोथेटिकल। यस, क्योंकि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कौन कहाँ जाएगा मालूम नहीं। चुनाव के बाद भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये विचार आपके मन में कैसे आया? ये विचार हमारे मन में ऐसा आया कि राज जी भी जो है अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं 288 सीटों पर, और अजीत दादा का भी सब डगमग चल रहा है कि बीजेपी वाले चाहते हैं कि वो साथ में न रहे, और अजीत दादा भी अभी अपने आप को अनकम्फर्टेबल ही समझ रहे हैं यहाँ पे महायुति में। तो ऐसे में वो पवार साहब के यहाँ भी कौन सा मुँह लेके जाएंगे, क्या करेंगे, अलग थलग रहने से अच्छा जो है कोई एक अच्छा सपोर्टिव पार्टी अगर मिलता है उनको, ब्रांड अगर राज ठाकरे जी का पुराना ब्रांड है वो मन से लोग जानते हैं, तो एनसीपी प्लस एमएनएससी मन से मिलके जो है दोनों मिलके एक मराठी लॉबी के लिए एक अच्छा काम कर सकती है। ऐसा लोगों में जुड़ सकता है कुछ। सर कैसे है ना, एक बार विचारधारा तो नहीं बोल सकते कि एक समान है। विचारधारा एक कांग्रेस का है तो इनका हिंदुत्व का है, तो इन विचारधारा का असर कौन देख रहा है। एक बार एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, थोड़ा समझ में आएगा आपको एक विषय के बारे में मेरा मत क्या है। एक शेर था, वो समुद्र किनारे टहल रहा था, तो समुद्र से देवमासा ने उसको देखा और बोला, तुम भी शेर हो, जंगल के राजा हो, और मैं देवमासा हूँ, तो मैं भी समुद्र का राजा हूँ। हम दो राजा अगर एक दूसरे के साथ हो जाएंगे तो दुनिया पे राज करेंगे। तुम समुद्र के पार करोगे, मैं समुद्र के अंदर करूँगा। ऐसी जोड़ी जमेगी नहीं। सिंह भी बहुत खुश हो गया, बोला क्या बात है, ये होना चाहिए। हम आज से दोस्त हैं, हमारा एक मैत्री करार कर देते हैं जी कि जब भी मुझे मुसीबत आएगी, तकलीफ होगी कोई, तो आप मेरी मदद के लिए आएंगे, और जब आप मुसीबत में होंगे मैं आपकी मदद के लिए आएंगे। दो शक्तियाँ जुड़ जाएगी तो एक तीसरी ऐसी अद्भुत शक्ति बनेगी। एक दिन शिकारी लोग आए, उन्होंने जाल में फंसा लिया इसको, देवमासा को, नहीं शेर को। तो शेर तड़पने लगा, वो चिल्लाने लगा देवमासा के लिए। तो देवमासा समुद्र के किनारे आया, उसने देखा को उसको ऊपर फंसा है जाल में। तो शेर बोला, मेरे मित्र करार है तुमसे, आ जाओ मेरे को बचाओ। वो बोला, मेरी मर्यादा ये समुद्र किनारा है, मैं समुद्र पार करके नहीं आ सकता, कितना भी दोस्त हूँ, मेरा समुद्र है। फिर कैसे भी करके शेर को, वो कहानी है ना, चूहे ने छुड़ाया, वैसा कुछ चूहे ने उसको छुड़ा दिया। तो बाद में एक दिन देवमासा जाल में फंस गया है मच्छीमारों के, तो वो पुकारने लगा। तो शेर आया, बोला, मैं समुद्र के अंदर नहीं घुस सकता, मेरी मदद नहीं होगी, जो तुम्हारी मजबूरी थी वही मेरी मजबूती है। हम अपनी जगह मजबूत हैं मगर एक दूसरे के लिए मजबूर है। कुछ समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आई कि दोनों की विचारधारा अलग अलग है, दोनों का फील्ड ही अलग है। कोई उनमें समानता नहीं है जी कि जिसकी वजह से उनकी युति की हम बात भी कर सके। लेकिन सर, जब दोनों में एक ही समानता है, वो कौन से बोलो? जो अजीत दादा और राज ठाकरे में समानता है, एक बड़ी समानता है, मतलब साथ लाने के लिए है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मगर दोनों में एक समानता है। दोनों भतीजे। हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था, दोनों भतीजे। मैंने ये सोचा था कि दोनों अहंकारी है। अच्छा, अजीत दादा जैसा अहंकारी कोई नहीं। बिल्कुल महाराष्ट्र में नहीं बोलूंगा, देश में है मोदी, देश में मोदी है। हाँ, वो सवाल है अहंकार वजह की तो हालत हुई है ये। और संघ ने उसके ऊपर ठप्पा मारा है कि भाई ये अहंकार की ही शिक्षा है कि 240 तक जाके रुक गए।
अभी संघ का सिक्का मिलने के बाद और कौन सा सिक्का चाहिए आपको? नहीं, मगर सही। अहंकारी तो अजीत दादा है, गुस्सैल है, मूडी है, हाँ? कभी भी अलट पलट सकते हैं, कभी भी किसी को गाली भी देंगे या किसी की स्तुति करेंगे, उसका कोई भरोसा कोई नहीं। भरोसा नहीं। मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल अगर महाराष्ट्र में दो कोई व्यक्ति है, अनप्रिडिक्टेबल, उनके बारे में आप कह ही नहीं सकते कि ये ऐसा करेगा। उनमें से एक है राज ठाकरे और दूसरे है अजीत दादा। तो दोनों मिल सकते हैं। तो दो अनप्रिडिक्टेबल का मिलना कैसे संभव है? ये भी एक दूसरे के प्रति भी अनप्रिडिक्टेबल ही रहेंगे ना। कब अजीत दादा उसके बारे में अच्छा बोलेगा, और इसके पहले तो दोनों एक दूसरे के प्रति बुरा ही बोले हैं। अजीत दादा ने कब राज ठाकरे की स्तुति की है? एक भी इंसिडेंट नहीं है। और राज ठाकरे ने भी उनकी स्तुति की है, ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं है, एक भी नहीं है। अजीत दादा के प्रति जितनी गालियां उन्होंने दी है उतनी गालियां शायद शरद पवार के खिलाफ नहीं दी है, उद्धव ठाकरे के खिलाफ नहीं दी है जितनी अजीत दादा को दी है। दूसरी एक बात ऐसे कि जैसे शेर और इसकी कहानी बताई, दोनों का बेस ही अलग है। अजीत दादा का जो बेस है, तो अजीत दादा जो है बीजेपी के साथ में कैसे मैच हो गए फिर? तो इनकी लाचारी, किसकी? अजीत दादा की, और अमित शाह की साइकोलॉजिकल वीकनेस। वो तो यहाँ भी हो एक सकता है। मनोरुग्ण की तरह अमित शाह ने इनको साथ में लिया। कोई जरूरत नहीं थी। शिंदे और ये अच्छी सरकार चला रहे थे। दोनों का अहंकारी बोल रहे, दोनों तो आए इधर महायुति में। कहाँ है? राज ठाकरे भी आगे साथ में। राज ठाकरे महायुति में नहीं है, साहब की गलतफहमी है। उन्होंने मोदी को पाठिंबा दिया है। आप भूल रहे, बार बार भूल रहे। सर, मोदी का पाठिंबा मतलब महायुति में आना नहीं है। महायुति में आना, सपोर्ट तो किया ना सर चुनाव में कि हम। किसको किया? महायुति को किया। बिल्कुल नहीं। एनडीए को नहीं किया उन्होंने। मोदी का जो प्रतिनिधि है उसको मजबूरन हमको देना पड़ेगा, ऐसा बोले वो। क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है कि मोदी को चुनना है। मोदी को 300 बार 400 बार लेके जाना कहाँ कर है। पाए? तो ये यहाँ का जो आदमी है, महाराष्ट्र में तो फेल ही हो गया पूरा सब कुछ। तो उन्होंने मदद क्या की? वो तो राज ठाकरे बोले पाठिंबा देता हूँ, तो किया क्या? उनके लोगों ने क्या किया? लोगों ने दिया क्या? थाना में देखा क्या आपने? आज थाना की बात करो ना। थाना में नरेश मस्की को कौन से मनसे वालों ने मतदान किया है? नहीं किया है। अविनाश जाधव ने किया होगा, अभिजीत पानसे ने किया होगा, बाकी लोगों ने क्या किया है? नहीं किया है। मनसे वालों ने किया ही नहीं है जी। तो महायुति में है नहीं ना, वो मोदी के साथ है वो, और मोदी के साथ भी आधे अधूरे रहे। जब मदद नहीं किए तो कौन सा मदद करेंगे फिर? मोदी जी के आगे वहाँ दिल्ली में मदद करेंगे क्या करेंगे अभी? तब? अभी मोदी सब्जेक्ट खत्म ही हो गया। अभी मोदी का कोई रेफरेंस नहीं। मोदी तो जितनी बार महाराष्ट्र में आएंगे, शरद पवार बोल चुके कि हमारे को चाहते हैं अभी मोदी याद है, लोगों को फिर से याद हो जाए कि यही संविधान बदलने वाले हैं, यही मुसलमानों के ये करने वाले हैं। मोदी जितनी बार आएंगे उतने मुसलमान इकट्ठा हो जाएंगे। चाहते हैं अभी, पहले चाहते नहीं थे कि मोदी आए, अब तो महाआघाड़ी वाले चाहते हैं कि मोदी बार बार आए, 100 बार आए, क्योंकि वो एक बार आके मुसलमानों को और घट्ट करते जाएंगे, दलितों को और घट्ट करते सर। जाएंगे। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में महाविकास आघाड़ी जाएगी तो और भी बेकार हालत हो जाएगी। सर, ओवर कॉन्फिडेंस उनका नहीं है, लोगों का है। ओवर कॉन्फिडेंस बता सर, रहे हैं। उनका नेताओं का कॉन्फिडेंस ही नहीं था। उनको ख्वाब में भी नहीं लगा था हमको इतनी सीटें मिलेगी। वही ना। कांग्रेस वालों को भी नहीं। सर, लोगों के अंदर गुस्सा है, लोगों के अंदर असंतोष है, लोगों के अंदर प्रक्षोभ है। उन्होंने ढूंढ लिया कि बीजेपी को और मोदी को कौन हरा सकता है। उन्होंने एमआईएम को वोट नहीं दिए, क्योंकि उनको मालूम था एमआईएम का आदमी खाली वोट खाएगा। जो जो वोट खाएगा ऐसा उनको लगा, उसको गिरा दिया। अंबेडकर की क्यों नहीं चली? वो बोले इसको वोट देंगे तो गुस्सा प्रकट नहीं होगा, खाली है जात वाला करके दिया, ऐसा हो जाएगा। हमको चाहिए ऐसा आदमी जो गिराएगा। तो गिराने वाला कौन है? कांग्रेस है। गिराने वाला कौन है? नहीं, कहाँ गिरा है? मोदी जी तो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। वो सर, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ऐसा अमिताभ बच्चन बोलता है ना नटवरलाल में, वैसे ये पंतप्रधान पद कोई पंतप्रधान पद है लल्लू? क्यों नहीं है सर? सर, ये नाम का पंतप्रधान पद है। नहीं मानता सर, ये क्या है ना, ये तो अभी विकलांग हो गए। कैसे विकलांग हो गए सर? अबे 2 कुबड़ी लेके चल रहे अरे हैं सर, कुछ ये नीतीश कुमार हलकट है, वो भी हलकट है। 2 हलकट कभी अभी हट गए तो इनकी सरकार पैरालिसिस हो जाएगा सरकार को। सरकार तब होती है मोदी जी की जब उनकी खुद की 272 रहती है, 275 रहती है, तब वो मोदी सरकार होती है। वो मोदी होते हैं, वो शेर होता है, ये जख्मी शेर है।
उसके पाँव को झटका लगा है, किसी ने शिपुट मरोड़ दी है, ऐसा मोदी है ये। तो मोदी का भाषण देखो ना, मुखौटा छोड़ो, उसका अंदर का चेहरा कितना घबराया हुआ है। भाई हर एक जगह आदमी हर एक बोल रहा है कि मोदी से तो मुझे ज्यादा वोट मिले। नरेश मुस्के छोड़ो, सुप्रिया सुळे का बाप भी पिताजी बोल गए कि भाई सुप्रिया तो इनसे ग्रेट है, उनको 1.5 लाख मिला, वो भी बड़ी मुश्किल से कुछ गड़बड़ करने के बाद मिला, ऐसा भी बोलते हैं। अभी मोदी से ज्यादा तो अभी बोलने का मौका मिल गया तो बोल लेंगे, फिर तो विधानसभा बोलना ही चाहिए। विधानसभा में देख लेंगे फिर। नहीं सर, जब मौका नहीं मिलेगा तब बोलेंगे क्या? जब मौका मिलता है तभी हम भी अपना गुस्सा दबा के रखते हैं ना। जब मौका मिलता है, सामने वाला वीक हो जाता है, तभी तो गुस्सा निकलता है। अभी देखो ना, 254 लोग उनके हारा एकदम ये कर दिए लोकसभा में। सर कुछ करा ही नहीं उन्होंने। सर देखो, सिंबॉलिक अपोजिशन के माध्यम से वो बंदी को कितना बदनाम करते हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। कल संविधान की प्रत लेके आए खाली एक, और पूरे देश को मैसेज गया कि भाई संविधान की प्रत इन्होंने 254 लोगों ने इसलिए लाई है कि उनको चिढ़ाना है कि यही संविधान तुम बदलने जा रहे थे 400 लेके। 400 बार क्यों चाहिए था? संविधान बदलना था। मुसलमान खुश है सब। तुम मेरे को ये बताइए, 400 पार अगर हो जाते थे क्या संविधान बदल देते? 100%। भाई इंदिरा गांधी ने बदला था आनीबाड़ी में। सर हम सेक्युलर नहीं थे कभी, आपको ये मालूम है क्या? बड़ी बात है, हम सेक्युलर इंडिया नहीं थे। आनीबाड़ी में इमरजेंसी में एक कलम जबरदस्ती, कोई विरोधी नहीं था, तब इंदिरा गांधी ने इस देश को सेक्युलर बनाया। ये सेक्युलर शब्द नहीं था हमारी घटना में, हम बाद में इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती बनाया। अभी वो निकालना मुश्किल हो गया। एक बार बैठ गया तो बैठ गया। जैसे आरक्षण है, बाबा साहब आम्बेडकर ने कहाँ बोला था ये परमानेंटली रखो? वो 10 साल के लिए कहा था उन्होंने। है क्या हिम्मत किसी की आरक्षण के बारे में 1% भी इधर का उधर करने की? है नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हो गई है कि जो आप बदली नहीं कर सकते। वो बोले बाबा साहब आम्बेडकर खुद आए तो भी संविधान नहीं बदल सकते, तो मैं क्यों बदलूंगा? और उनको जो 10 चीजें मुसलमानों की करनी थी, उसके लिए तो 10 घटना दुरुस्ती करनी पड़ती थी। करते भी थे और सबने किया भी है, ऐसा नहीं यही करते थे। तो क्या बुरा होता था कुछ? हाँ अच्छा, जो चाहिए तो होना ही चाहिए ना सर। मुसलमानों का वक्फ बोर्ड से लेके समान नागरिक कायदा से लेके तलाक से लेके सब जो 10 मुद्दे थे जी, वो आपको मान्य थे। जो गलत है वो तो सही करना चाहिए ना। मगर वो गलत तुम्हारे हिसाब से है जी। मुस्लिम धर्म जो है उसकी अपनी रीति थी, नीति थी, उनका कुरान है, उनका मार्गदर्शक कोई ग्रंथ है। पर भगवत गीता के बाहर जाके कोई या हमारे हिंदू धर्म की जो एक संस्कृति है, हिंदुत्व संस्कृति है, धर्म भी नहीं है, धार्मिक उसके खिलाफ अगर जाके बोलेंगे, कल अगर बोल दिया कि पूजा प्रार्थना मत करो, मोदी जी का जो कोई कॉन्सेप्ट था वो धर्म के खिलाफ थोड़ी कोई चीज था? नहीं था। कहाँ धर्म के खिलाफ क्या था? क्लियर कट मुस्लिम धर्म के खिलाफ था। नहीं सर, क्या नहीं बात कर रहे, क्या नहीं मुझे नहीं लगता है कुछ। सर मुस्लिम धर्म में जो करो बोला था वो मत करो करके उनका कानून था। अभी बाहर से जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, बाकी म्यांमार से आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, तो सीए लगा के उनको हटाना नहीं चाहिए? वो सही था? सही है आज? सर रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? अगर बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या की बात नहीं करूँगा, बांग्लादेशियों को हटा देंगे, और बांग्लादेश से आते हैं उसमें हिंदू भी बहुत रहते हैं, खाली मुसलमान नहीं रहते हैं। असल में ऐसा भी एक आंकड़ा आया है, वो वेरीफाई करो आप गूगल पे जाके, कि बांग्लादेश से जो लोग आए हैं उसमें 70% हिंदू है, क्योंकि हिंदू वहाँ जीना मुश्किल है उनका। ये और ये सब कंस्ट्रक्शन लाइन से लेके रास्ते से लेके सब काम वही करते हैं। बांग्लादेशी के ऊपर बहुत स्टोरी बनाया हूँ मैं, क्राइम न्यूज जब करता था, तो उसमें मेरे को तो कोई हिंदू नहीं मिले कि उसमें बांग्लादेशी पकड़ के आए हैं। तो जो पकड़ते हैं वो मुसलमान ही पकड़ते हैं ना, हिंदुओं को कहाँ पकड़ते हैं? क्योंकि हिंदू जो वहाँ से आए हैं वो काम में लगे हुए हैं जी, वो काम में लगे हुए। वो बात नहीं सर, अपना बात है अजीत पवार मुद्दा बाजू, अजीत पवार और ये सर, अजीत पवार का और इनका एक आना असंभव है। क्यों आएंगे? इनका मराठा बेस है, इनका मराठी बेस है, इनका हिंदुत्व के प्रति ये है। भाई अजीत दादा ने तो मुसलमानों को प्राधान्य दिया है। उनका जो अभी विधान परिषद का आमदार निवृत्त हो रहा है बुरानी करके, कोई वो मुसलमान है, उसको वो फिर से दे रहे हैं। कभी नाम सुना था 6 साल में? नहीं।
मगर है अजीत दादा का आदमी मुसलमान आमदार विधान परिषद में, उसको फिर से दे रहे, सिर्फ मुसलमान है करके। तो हमारा तो वो तो मुसलमान वाले हैं। हमारा ये स्टोरी ये है कि अजीत पवार राज ठाकरे नहीं आ सकते, आप बोल रहे हो। अगर आएंगे तो लोग क्या चाहे, लोगों को क्या चप्पल मारेंगे, चप्पल उठा उठा के फेंकेंगे। किसको? दोनों के ऊपर। क्यों सर अजीत दादा के प्रति गुस्सा है ही लोगों के मन में। सिर्फ पूरी बीजेपी टूटने के कगार पर आ गई अजीत दादा के आने से, और उसको जिसको कोई गले लगाने को तैयार नहीं, पास में लेने को तैयार नहीं, ऐसे को तुम गले लगा रहे हो किस लिए? फिर तुम 250 लड़ो ना, कम से कम बीजेपी वाले धन्यवाद देंगे कि तुमने शिवसेना के अपने उद्धव के मत तोड़े। और अजीत दादा साथ में आएगा तो अजीत दादा की पूरी बदनामी आ जाएगी, क्योंकि यही मोदी जैसे बोले कि 75,000 खाए और दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री किए, तो बदनाम कौन हुए? अजीत दादा नहीं हुए, मोदी जी हुए। मोदी जी हुए। वैसे ये बात इसने भी कही है राज ने कि 75 करोड़ खाने वाला ये आदमी है, उसको साथ में कैसे ले सकते हैं? सर एक बोलता हूँ, अजीत दादा को कोई नहीं, तलवार बिलवार नहीं है, अजीत दादा तलवार नहीं है, खंजर भी नहीं है, वो चाकू है अपना सफरजन काटने का। तो सर ऐसा है कि अजीत दादा को कोई साथ में लेना नहीं चाहता है। अजीत दादा के लोग शरद पवार की ओर भागेंगे। देखो आखिर में तो अजीत दादा भी शरण जाने की शक्यता है, जाएगा ना, उसमें क्या है? निर्लज्जम सदा सुखी कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। वैसे ही है, सत्ता तुराणाम न भयम न लज्जा। कल जाके पांव छुएंगे। भाई नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है, मगर उनको मालूम है कि मेरा मुख्यमंत्री पद और मेरा भवितव्य, चुनाव है अगले साल, हाँ है, ये मोदी के ऊपर है। तो इतना बड़ा आदमी जो प्राइम मिनिस्टरशिप का दावेदार था, जो इंडिया आघाड़ी बनाने का संयोजक था, किसने इंडिया आघाड़ी की कल्पना को आकार दिया? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। संयोजक कौन बना? वो सबको इकट्ठा किया किसने? उसने एंग करके मोदी के पांव चाटे, जीभ नहीं निकाली और पांव तो चाटे। क्यों? मजबूरी का नाम, वो मजबूरी कि भाई मेरे को संभाल लो, अगला चुनाव है। जब तक उसको भरोसा नहीं होता है कि अगला चुनाव में इंडिया आघाड़ी और ये तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाता हूँ तो मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, उस दिन तक वो इनके पांव चाटेंगे, दूसरे दिन उनके पांव चाटेंगे। तेजस्वी यादव को बोलेंगे यार मैं गलती कर बैठा, अभी आ रहा हूँ विधानसभा, नहीं तो हम फिर से चुनाव लड़ेंगे, और वो ले लेंगे क्योंकि उनकी भी मजबूरी। सब पूरी मजबूरी का राजकारण चल रहा है एकदम, ये बात सही कहा। तेजस्वी यादव भी उसको ले लेंगे साथ में, बोलेंगे चलो सुबह को भूला शाम को वापस आए, तो उसको भूला नहीं कहते, आ जाओ। और उनको जब तक ये आता नहीं है साथ में, सत्ता नहीं मिलेगी, तो वो बोलेंगे चलो। और मोदी को भी धक्का, नीतीश कुमार गया, होने लगेगा। तो ये उद्धव अपना ये और ये संभावना है, संभावना सर इससे ज्यादा जो है वो उसका तलाश करो। उद्धव का महायुति में जाने की संभावना ये दोनों के एक साथ आने से ज्यादा है, ये याद रखो। और शिंदे साहब इतने समंजस है कि वो बोलेंगे ठीक है एडजस्ट करते हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी की भी नहीं बनेगी, इनकी भी नहीं बनेगी, मुझे मुख्यमंत्री पद कायम रखो, आदित्य को उप मुख्यमंत्री करके मैं स्वीकार करता। वो बहुत एडजस्टिव है। आज महाराष्ट्र में समंजस आदमी अगर कोई है तो एकनाथ शिंदे है, मित्र है करके नहीं बोल रहा हूँ सर, वो देखो उनकी नीति, जिन्होंने उनको तकलीफ दी उनको भी उन्होंने माफ किया। तो वो कीर्तिकर बाजू में, निर्लज्ज आदमी बाजू में बैठा था, अपने बेटे का प्रचार किया उसने। गजानन कीर्तिकर कल की सभा में था कि नहीं बाजू में, वो डोम में हुई उस सभा में, तो कीर्तिकर को माफ किया उन्होंने, बाजू में बिठाया। और एकनाथ शिंदे वो कल उद्धव और आदित्य को भी माफ करेंगे, बोलेंगे आ जाओ चलो, सरकार स्टेबल होनी है ना जी, खाली मुख्यमंत्री पद के लिए वो अड़े रहेंगे। और अगर उनको मुख्यमंत्री पद नहीं किया तो सत्ता नहीं आएगी, इतना भी देखेंगे। सर ऐसा भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है महाआघाड़ी का, जिसमें शिंदे साहब, उद्धव साहब और पवार साहब एक रहेंगे और कांग्रेस और बीजेपी बाहर रहेगी। अगर बीजेपी को 70-50 तक गई, 170 मांग रहे हैं ना, और 70 ही आ गए तो गई ना भाड़ में, यही ना।
और बीजेपी के प्रति अभी गुस्सा है। विलन कौन है महाराष्ट्र में? 1 नंबर फडणवीस, 2 नंबर बीजेपी ना। बीजेपी के लोग गुस्सा है जी। संघ वाले काम नहीं करेंगे उनका, तो अभी नहीं किया ना इस समय, लोकसभा में कहाँ किया है? उल्टा डोज दे रहे हैं, मोहन भागवत डोज दे रहे हैं, पांचजन्य डोज दे रहे हैं उनको, है कि नहीं? तो बुरे दिन है सर, अच्छे दिन आते आते उषक काल होता होता कालो रात्र झाली, ऐसा हमारे महारित में कुसुमाग्रज की एक कविता है। वो महायुति के लिए सार्थक हो रही है अभी। ये राज ठाकरे और अजीत दादा का कोई लेना देना नहीं है, एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो कभी एक नहीं आएंगे। उद्धव ठाकरे और बीजेपी एक साथ सकती है, शिंदे भी आ सकते हैं और सब भी आ सकते हैं, और कांग्रेस को भी शह दे के बाजू में रख सकते हैं। अभी बीजेपी, कांग्रेस और अजीत दादा का एक बार आपने पूछा होता तो शायद मैं बोलता था कि इसमें कोई दम है, क्योंकि दोनों ही फकीर भिखारी रास्ते पे है, ऐसा हो जाता तो दोनों मिलके। वो सर वो एक गाड़ा रहता है, हम बचपन में भिखारी का गाड़ा देखते थे, एक भिखारी ऐसा ऐसा करके बाजू में बैठता था और दूसरा उसको खींचता था। सर ये गाड़ी का दृश्य मैं अजीत दादा को बैठे हुए देख रहा हूँ। वो आगे का भिखारी जो खींचता है वो आप बोलते हैं राज ठाकरे हो सकता है, मैं बोलता नहीं नाना पटोले हो सकता है। चलो बस। तो फ्रेंड्स, आपकी इस चर्चा पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। विधानसभा से जुड़ी हुई ऐसी खबरों के लिए आप जो है हमारे साथ बने रहिए। थत्ते साहब का जो चैनल है अनिल गगन बेदी थत्ते, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।